नमस्ते बच्चों। आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि इस पाठ के कवि कौन हैं? कबीरदास जी। कबीरदास की कुछ रचनाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके दोहों को हम पहले भी जान चुके हैं। आइए कुछ नए दोहे के साथ हम नए पाठ की शुरुआत करें। जाति न पूछो साधो की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो म्यान का अर्थ है तलवार जिसमें रखा जाता है वो। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे बताया गया कि आपके दरवाजे पे कोई साधु आता है तो उसकी जात मत पूछिए, उसका ज्ञान पूछिए। और यहाँ पे साधु का मतलब है कोई भी व्यक्ति, साधु ही नहीं। जब कोई भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसकी जाति पे जोर मत दीजिए, आप उसके ज्ञान को देखिए कि उसके पास कितना ज्ञान है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार हमें तलवार का मोल करना चाहिए, न कि उसके म्यान का जिसमें उसे रखा जाता है, क्योंकि गुण तो तलवार में है, उसके म्यान में नहीं। फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ कबीरदास जी लोगों के गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें गुण को प्रमुखता देनी चाहिए, ना कि उसके रूप को। कि हमें किसी व्यक्ति की जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, और हमें तलवार का मोल करना चाहिए और म्यान रहने देना चाहिए। म्यान का कोई काम नहीं है। इस प्रकार हम तलवार का मोल करते हैं, म्यान का नहीं। उसी प्रकार हम किसी व्यक्ति की गुण को जानने की कोशिश करें, न कि उसकी जाति पाति को। यहाँ पे तुकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। माला कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें किसी भी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। जब कहीं झगड़ा होता है, बक होने लगता है दो व्यक्तियों के बीच, तो उसे हमें बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि उसे वहीं पे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कबीरदास जी का कहना है आवत गारी एक है। अगर कोई व्यक्ति हमें एक गाली देता है, उल्टत होई अनेक। अगर फिर हम उसे गाली देते हैं तो वह गाली एक की दो हो जाएगी, दो की चार हो जाएगी, एक से अनेक हो जाएगी। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम गाली के बदले उसे गाली न दें तो वह गाली एक ही रह जाएगी, एक से अधिक नहीं होगी। और अगर हम उसी गाली के बदले उसे हम गाली देते हैं तो वह गाली एक की अनेक हो जाती है। अर्थात बात को, झगड़े को कम में ही ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनुआ यह तो सुमिरन नाही। कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे का अर्थ होता है फिरना या घुमाना, जीभी का अर्थ है जिह्वा या जिभ, मुख का अर्थ है मुंह, माही का अर्थ है में, मनुआ मन, दहु दशो दिशा, दिशी का अर्थ है दिशा, फिरे का घूमना, सुमिरन भगवान का भजन। कबीर जी कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए। इसके लिए हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। माला तो कर में फिरे, हम अपने हाथ में माला फिरते रहते हैं। जीभी फिरे मुख माही, और मुख से राम राम बोलते रहते हैं। हमारे मुंह में जीभ इधर उधर घूमती रहता है राम राम कहते कहते, और हमारा मन क्या है, वो दसों दिशा में घूमते रहता है। यह भगवान की सच्ची सुमिरन या भगवान को सच्ची मन से याद करना नहीं कहलाता। जब हम क्या करते हैं, हमारा हाथ भी घूम रहा है राम राम कह रहा है, हमारा जीभ भी बोल रहा है राम राम, और मन लेकिन हमारा कहाँ है, दसों दिशा में इधर उधर फैल रहा है, घूम रहा है, तो वह सच्ची आस्था नहीं है। भगवान को सच्चे मन से याद करना नहीं है। सच्ची आस्था तो वह है कि भले हम हाथ में माला ले या ना ले, मुंह में राम राम जीभ से मुख से बोले या ना बोले, लेकिन मन से हम भगवान को याद कर लें। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें भगवान को मन से याद करना चाहिए।
कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। कबीर जी क्या कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए। निंदिए का अर्थ होता है उसे कुचलना या फिर उसकी निंदा करना, बुराई करना, ठीक है। और पाँव, पैर, तले मतलब पैर के नीचे, उड़ी पड़े, उड़ के पड़ जाना आँख में, खरी दुहेली मतलब बहुत कष्ट होना या दुख या पीड़ा में आदमी का जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया गया है। कबीर जी का कहना है कि हमें किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझ के, छोटा समझ के, गरीब समझ के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए क्यों नहीं करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कबीर घास न निंदिए। हमें घास के, हमारे पैर के नीचे जो घास होता है हम उसको तुच्छ समझते हैं, उसे कुचलते हैं और उसकी बुराई करते हैं, उसे काफ़ी छोटा समझते हैं। उड़ी पड़े जब आँख में, लेकिन जब वही छोटा घास का तिनका आँख में उड़कर पड़ जाता है, खरी दुहेली होए अर्थात बहुत कष्ट या पीड़ा होती है। ठीक उसी प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा, गरीब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हमें कभी ऐसी ज़रूरत आती है कि उसी छोटे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के बिना हमारा कोई भी काम नहीं बन पाता, तो हम नहीं करनी चाहिए। पता नहीं इस जीवन में कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। जग में बैरी, जग का अर्थ है संसार, बैरी दुश्मन, शीतल ठंडक, आपा का अर्थ है अहम, घमंड, दया करे, दया करना। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने घमंड को त्याग कर सभी पर दया की भावना, मेलजोल की भावना रखनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन शीतल या शांत है तो हमारा बैरी, हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है। हम अपने मन को अगर शांत रखें तो हमारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी नहीं आएगी, किसी के प्रति क्रोध नहीं होगा, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं होगी। अगर मन हमारा शीतल है तो या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। हमें अपने अहम, आपा का अर्थ है अहंग, को त्याग करके सभी पर दया की भावना रखनी चाहिए। तो इसमें दोहे में कबीर जी ने क्या कहा कि हमें अपने घमंड को त्याग देना चाहिए और हमारे अपने मन को शीतल या ठंडा रखना चाहिए। यह था कबीर की साखियाँ।